सुमित जी, आगरा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम पूजा इसलिए करते हैं ताकि हमें मुश्किलों से छुटकारा मिले, मनोकामनाएं पूरी हों, इच्छाएं हमारी जो हैं वो पूर्ति हो। महाराज जी, ये प्रभु के लिए अभी जो महाराज जी आप बात कर रहे थे भगवत प्राप्ति, उनके प्रति प्रेम भक्ति और मन की शांति के लिए हम क्यों नहीं कर पा रहे? करो, ऐसे ही करो जैसे कर रहे हो करो। हमारी जो क्षमता है, मगर उसके अनुसार भक्ति करेंगे तो हमारी भक्ति बढ़ने लगेगी। बहुत अच्छा है। कम से कम प्रभु से आप चाहते हो ना सुख सुविधाएं, प्रभु से चाहते हो ना दुख निवृत्ति। हम आपको धन्यवाद देते हैं। किसी और से मत चाहो, केवल प्रभु से चाहो। तो भगवान ने गीता जी में स्वीकार किया है, आर्त भक्त, अर्थार्थी भक्त, जिज्ञासु भक्त और ज्ञानी भक्त। अगर हम केवल प्रभु से दुख निवृत्ति चाहते हैं, केवल प्रभु से संपत्ति चाहते हैं, तो भगवान ने उदार कहा है। आपको धन्यवाद है। आप इसी पे डटे रहना, आपकी उत्तम भक्ति जागृत हो जाएगी, समस्त कामनाएं भी पूर्ण हो जाएगी, दुख भी नष्ट हो जाएगा और उत्तम भक्ति भी जागृत हो जाएगी। आप लगे रहो। डॉक्टर निधु जी, राजस्थान से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपने कहा है कि प्रथम भक्ति करी संत संगा, परंतु संत संग और संत दर्शन में तो अंतर है। संग कैसे रह सकते हैं? हम तो सिर्फ दर्शन ही कर सकते हैं महाराज जी। हम प्रतिपल संत के संग में रहते हैं जब उनके द्वारा बताए हुए नाम का जप करते हैं। जैसे हमने कहा राधा, आप राधा राधा रट रहे, हमने कहा ऐसे चलो, आप वैसे चल रहे, तो आप हर मिनट हमारा संग कर रहे हैं। और आप हमारे शरीर के पास रहते हुए हमारी आज्ञा का उल्लंघन करें तो संग नहीं माना जाता। आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, आज्ञा का पालन करना ही संग माना जाता है। शरीर का संग संग नहीं, मन का संग संग है। यदि तुम नाम जप करते हो, आज्ञा का पालन करते हो, तो तुम देखोगे तुम्हारे दिमाग में ही हम बैठे रहेंगे। बाबा ने ये कहा है ऐसे करना चाहिए, बाबा ने ये कहा है ऐसे करना चाहिए। यही संग है। प्रगट में जो संग है और आज्ञा का पालन है तो ठीक है, अगर नहीं है तो संग रहते हुए भी आप बहुत दूर हो, उसे संग नहीं माना जाएगा। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं एक सरकारी कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए उन्हें पढ़ाई में बेहतर करने तथा क्लास में असफल होने पर निराश न होकर आगे प्रगति करने तथा विद्यार्थी जीवन में गलत संगति, नशा, भटकाव जैसे गलत रास्तों से दूर रखने के लिए कभी कभी छात्रों को कठोर शब्दों में समझाना पड़ता है, जबकि हमारा उद्देश्य उनका सुधार, कल्याण होता है, ना कि अपमानित करना। परंतु यदि ऐसा कहे कोई शब्दों से छात्र अनजाने में नकारात्मक प्रभाव डाल दे और वो मानसिक रूप से अत्यधिक विचलित होकर दुर्भाग्यपूर्ण कदम उठा ले, तो क्या ऐसी स्थिति में शुद्ध नियत व हित की भावना से बावजूद शिक्षक को पाप या अपराध का भागीदार माना जाएगा? अब जैसे हमारा कोई शिष्य गलत आचरण की तरफ जा रहा है, तो हमारी इच्छा है कि अध्यात्म में उन्नति को प्राप्त हो, अच्छा महात्मा बने। उसके लिए हम उसको कठोर शब्दों से बोलते हैं। जब वो गलत आचरण में तनिक भी कदम रखता है तो उसके कदम को वहीं से रोक करके और उसको इतना भय आंतरिक और बाहर को सत्मार्ग पर चले। अब इसके बाद वो इसे गुरु कृपा ना मान करके, वो अंदर से गलत भावना करके यदि वो किसी तरह का व्यवहार करे तो ये उसकी दुर्बुद्धि है। हमारा तो लक्ष्य था कि वो असत मार्गगामी ना बनकर सत मार्ग में चले और भगवान को प्राप्त करे। ऐसे ही आप गुरु पद पर है। शिक्षक का मतलब था गुरु पद, गुरु पद पर है। यदि शिष्य, देखो थोड़ी सी त्रुटि होने पर सुदामा जी और श्री कृष्ण दोनों को दंड मिला था, जाओ जंगल से लकड़ी लाओ जा करके। स्वयं द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी जंगल लकड़ी लाने गए। तो किसी सेवा या आज्ञा से किसी प्रकार डांटना, अगर भय ना हो तो आज यही अनुशासनहीनता हो रही। पुत्र माता पिता से भय रहित हो रहे हैं। वो माता पिता को भयभीत करे, अगर हमारे ऊपर आप ऐसा कहोगे तो मैं कर लूंगा, और वो माता पिता भयभीत हो गए। गुरुजनों की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं, इसीलिए व्यसन और व्यभिचार में प्रवृत्त होते चले जा रहे हैं। यदि कोई ऐसी घटना स्वयं घटाता है तो उसकी दुर्बुद्धि है। आपका उद्देश्य उसका अहित नहीं है, उसका मंगल है, इसलिए आप निर्भय रहिए।
महाराज जी बहुत कठिन हो गया है आजकल, मतलब शिक्षकों को भी बच्चों को पढ़ाने के लिए जो एक शासन। बहुत कठिन हो गया है, इतना कठिन हो गया है कि 4 विद्यार्थी मिलकर शिक्षक को पीट रहे हैं, घर वाले मिलकर के उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। ये बहुत ही नादानी है। हाँ, हम ये जरूर निंदा करते हैं उन शिक्षकों की जो पशुवत आचरण करते हैं। पशुवत व्यवहार बच्चों के साथ मत करो, बच्चों के साथ मृदुल शासन करो। अगर मृदु शासन करने में पर भी अगर वो इस तरह का ऐसा व्यवहार करेंगे तो पढ़ाई नहीं हो सकती, बच्चा अनुशासनहीन हो जाएगा, बच्चा में वो उत्तम बुद्धि जागृत नहीं होगी। वो तभी जागृत होती जब गुरु चरणों का आश्रय लेकर उनकी डांट फटकार सही जाती है। अरे जी, शिक्षा व्यवस्था बहुत अभी संकटपूर्ण उसमें लगी हाँ है। बिल्कुल है, हम इस बात को स्वीकार करते हैं क्योंकि कई प्रिंसिपल और टीचर आकर के कह चुके हैं। तो ये बड़ी भारी अव्यवस्था है। हम उन शिक्षकों की निंदा करते हैं जो बहुत छोटे छोटे बच्चों के साथ पशुवत व्यवहार करते हैं। पशुवत मारना पे नहीं, उचित मृदु दंड दिया जाता है। मृदु, अगर छोटे बच्चे हैं तो कान पकड़ा दिया, खड़े कर दिया, ऐसे मृदु दंड दिए जाते हैं। अब ये नहीं कि छोटे बच्चों के साथ तुम सयाने हो इस तरह का व्यवहार करो, ऐसा नहीं, लेकिन उचित दंड आवश्यक